गणित में कमजोर हूं, कैसे कंपटीशन पास करूं? ये एक इतनी बड़ी सवाल है। जिसके भी गणित कमजोर होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, और इस उधेड़-बुन में 2-3 साल गुजर जाते हैं। कभी लगता है कि खुद से पढ़ लेंगे तो पास कर लेंगे, पहला साल तो वैसे गुजरता है। फिर किसी कोचिंग क्लास में जाते हैं, गांव में तो है, शहर में चले जाते हैं, कोचिंग में तैयारी करते हैं, 2-3 साल बर्बाद करते हैं। उनमें से कुछ वही लोग, जिन लोगों का क्लास 2 से लेके क्लास 10 तक की गणित ठीक था, जो खुद को गणित में कमजोर नहीं मानते थे, वो अगर सही में पढ़ने में तेज तरार हैं, मतलब सीरियस हैं अपने जीवन को लेके, वो तो एग्जाम क्रैक करके निकाल लेते हैं, कुछ भी कंपटीशन हो। मुसीबत उनके लिए आती है जिनका कोई भी कारण हो, चाहे वो जिम्मेवार हो चाहे दुनिया जिम्मेवार हो, क्लास 2 से क्लास 10 तक में गणित की पढ़ाई में जो है संपूर्णता नहीं रहा, जिसके लिए गणित कमजोर हो गया। आज उनको लेके बात करेंगे कि उन्हें अगर कंपटीशन को क्रैक करना है तो कैसे करना है। चलिए इस पे बात शुरू करते हैं, और बात करूंगा तो प्रैक्टिकल तरीके से करूंगा, जो संभव है, जो होता है, जो कराया मैं करवाता हूं, उस चीज पे बातें करूंगा। हाँ, जिनके पास समय है 10-15 मिनट लगेंगे वो रहेंगे, जिनके पास नहीं है तो क्या बोलूं, वो व्यस्त हैं। पहला सवाल वही है, कैसे कंपटीशन पास करें। अरे भाई, मुझे तो गणित के सर 0 लेवल से सीखना है। मेरे पास जो भी मैसेज आते हैं, अगर उस मैसेज को देखूं, सर गणित मेरा कमजोर है, उसके बाद जो सेंटेंस आता है कि मुझे 0 लेवल से सीखना है, मतलब कहने का मतलब है कि सर मेरी जो बेसिक है वो कुछ भी नहीं है। तो हम बोलते हैं, भैया उस बेसिक को करते हुए भी मैंने देखा है कि लोग 6 महीने से बेसिक कर रहे हैं, 2 महीने से बेसिक कर रहे हैं। बेसिक में ऐसी बात है कि 19 इश्यूज होते हैं, 19 इश्यूज है बेसिक में। वो जिस बेसिक के 19 इश्यूज को अगर करते हैं तो फिर जो है, और सिंपल सी बात है, बेसिक्स ऐसे करते हैं कि जो भी सरलीकरण है, जो भी सरलीकरण आपके पास आता है वो कर डालते हैं, तो फिर आप गणित करने की हालत में आते हैं। लेकिन क्या तब तक के लिए गणित की और तैयारी नहीं करेंगे, केवल बेसिक्स को लेकर फंसे रहेंगे? जी नहीं, ये गलती तो कभी ना कीजिएगा, ये गलती कभी ना कीजिएगा, नहीं तो फिर गणित की तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। इस बात को समझ लीजिए। तो पहले लिमिटेड बेसिक से शुरू कीजिए, मतलब भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग। कितना देर लगता है यार, एक एक वीडियो 10 मिनट का आता है, 40 मिनट में सीख के। और सीखने का मतलब है कि गणित वीडियो देखना मतलब क्या होता है, अगर गणित की वीडियो देख रहे हैं तो भाई साहब कागज कलम को लेके साथ में बैठिए। अभी हेमा मालिनी की पिक्चर नहीं देखने बैठे हैं आप। एक सवाल जहां होता है, वीडियो को रोकिए, उस सवाल को खुद कागज पे बनाइए, तभी गणित सीखा जाता है। यह जरूरी है। लोग एक सिनेमा देखने की तरह, जैसे दूसरी पिक्चर देखते हैं, उस तरह से गणित को समझते हैं। धन्य हैं वो लोग। और बोलते हैं कि सर मुझे गणित नहीं आता। तो केवल जो है, पहला जो है, 4 मतलब 3 बेसिक, पहला भिन्न, दूसरा दशमलव, और तीसरा समीकरण। एक चर समीकरण, 2 चर समीकरण नहीं। और एक चर समीकरण में भी पक्षांतर जो है, उसे जिसको ट्रांसपोजिंग कहते हैं, उसे तरीके से समझ लेते हैं। उसके बाद शुरुआत करते हैं। कोई चिंता नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। कैसे करेंगे उसे मैं बताता हूं। तो देखिए, अब कोई भी एग्जाम के लिए चाहिए, पहले इस 17 चैप्टर पर आपकी कमांड होना जरूरी है। सबसे पहले बता दूं, किसी आप परीक्षा को नहीं देने जा रहे हैं, आप एक कंपटीशन को देने जा रहे हैं। ये दोनों शब्दों में काफी ज्यादा अंतर है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। कंपटीशन मतलब है सबसे सफलतम व्यक्ति बनने की कोशिश, सबसे सफलतम व्यक्ति बनने की कोशिश।
मुझे पुलिस की गणित तैयारी करने, हिंदुस्तान में बेवकूफ बनाए जाते हैं आप लोग। पुलिस की कोई अलग से गणित नहीं होती है, पुलिस की कोई अलग से प्रतिशत नहीं होती है। रेलवे की गणित सीखनी है, अरे फिर बेवकूफ बन रहे हो। रेलवे की प्रतिशत की कोई अलग से नहीं होती है। इसे समझने की कोशिश करो, नहीं तो अपने वक्त को जाया करोगे और कुछ नहीं करोगे। देखो ये 17 चैप्टर हैं। औसत, प्रतिशत, संख्या पद्धति, समय और काम, ट्रेन संबंधी प्रश्न, नाव और धारा, लाभ और हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक से संबंधित प्रश्न, अनुपात, मिश्रण, सरलीकरण, संख्याओं का समुच्चय, डाटा इंटरप्रिटेशन, साझेदारी, क्षेत्रफल और आयतन, घातांक अंक करनी। मैं किन किन एग्जाम की बात कर रहा हूं? पुलिस, पटवारी, बैंक, LIC, पुलिस सब इंस्पेक्टर जो है यहाँ, NVS यहाँ, टेट, यूपी टेट, इसमें इतना चल जाता है। लेकिन जैसे ही आप मल्टीटास्किंग SSC ग्रुप में आ जाते हैं, इसके साथ ज्योमेट्री जुड़ जाती है, इसके साथ ट्रिग्नोमेट्री जुड़ जाती है। ट्रिग्नोमेट्री के 3 चैप्टर जुड़ते हैं, ज्योमेट्री जुड़ती है, मेंसुरेशन का जो है क्षेत्रफल, आयतन थोड़ा बड़ा हो जाता है, और साथ ही साथ में आपका अलजेब्रा जुड़ता है, बीजगणित जुड़ता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप पुलिस पटवारी में है तो 17 चैप्टर के साथ थोड़ा सा उसमें जुड़ता है। तो ये महासागर जिसे बोल रहे हो दोस्त, ये महासागर है नहीं, आप लोगों ने इसे महासागर बना दिया है। और इस महासागर बना के इसमें बिना सही जानकारी के कौन सी किताब होगी? अरे कौन सी किताब होगी मतलब, दुनिया में कौन सी किताब है कि जिसको पढ़ के ही लोग पास करते हैं? तो उसकी किताब तो सारी वही बिकती, लोग वही पढ़ते, वही पास करते, वही सच्चाई होता। तो किन चक्कर में आप लोग फंस जाते हो? कैसे होता है मैं बताता हूं, चलो मैं बताता हूं। तो सबसे पहले क्या है कि ये कैसे करना कैसे है, चलो मैं औसत को लेके बात करता हूं। तो अब औसत कैसे होगा जरा हम देखते हैं, जिनके पास है। देखिए अगर आप मुझसे बात करते हैं, देखो मैंने औसत में सबसे पहले क्या है, औसत जब सीखेंगे तो औसत सीखने में औसत के बेसिक्स बोलते हैं। औसत के वो सवाल जो सवाल किसी ना किसी एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं, वो 50 सवाल है, ज्यादा है 60 है सॉरी। तो अभी 50 की बात करता हूं। तो एवरेज 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इस हर एवरेज में 10 करके सवाल होते हैं। तो जैसे मैं जैसे एवरेज का मैं 1 का लेता हूं मैं। तो जैसे मैं एवरेज 1 को लेता हूं, देखो इसमें 10 सवाल हैं। अब ये 10 सवाल जो हैं, सबसे पहले आप चीज को देखें, एक चीज को समझने की कोशिश करें। ये आपके वीडियो में, आपके अगर आप इसमें भी देख रहे हैं तो जरूर आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, नहीं तो मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेता हूं। आशा करता हूं थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब देखिए यहां पर एक पहला सवाल है, ठीक है ना। अब ये पहला सवाल है, इस पहले सवाल का एक वीडियो दिया हुआ है। आपके पास दो ही चीज है, या तो आपको औसत नहीं आती होगी, तो चलिए मैंने आपको औसत नहीं आता है मान लेता हूं, औसत का कुछ भी नहीं आता है। अब इस सवाल को पहले पढ़ते हैं, और इस सवाल का जवाब जो है वो 1.5 मिनट की वीडियो है। और करना क्या है, देखिए भैया, 18 + 7 + 8 को जोड़ के 3 से भागा देना है। सवाल देखते हैं, इसे दो करते हैं। इसे सीखने में 2 मिनट की वीडियो को नाटक नहीं करते हैं तो सीखने में अगला 4 मिनट में इसे आप सीख लेते हैं ना। 2 मिनट की वीडियो है, करना क्या है, जोड़ देना, भाग देना है, और सीखने में 4 मिनट लगता है। क्योंकि जब आपने सोचा होगा कि सरकारी नौकरी चाहिए, गणित में कमजोर का मतलब ये तो नहीं है कि आपको जोड़ भी नहीं आता है, घटाना भी नहीं आता, इतना तो बेसिक आता होगा ना। फिर आप खाली क्या सीखते हैं, दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग, भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग, और समीकरण।
और ये सीख लेने के बाद सीधे औसत के चैप्टर पे आते हैं। ये पहला सवाल दिखाया मैंने, ध्यान से देखिए। देखिए ये वीडियो को हमने काट के अलग अलग बना दिया। अब ये दूसरे सवाल पे आते हैं, ठीक है। इस सवाल का भी, ये दो बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, उनमें से पांच बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, उनमें से 4 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है, पांचवें बच्चे की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहां पर जो है, यहां पर इसका भी जवाब शायद 1-1.5 मिनट का ही है। इसे सीखते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं यहां पर इस तरह देखेंगे, हर सवाल का केवल वीडियो, मतलब एक लंबी चौड़ी वीडियो नहीं जिसको आगे पीछे करके आप सवाल के आंसर को ढूंढ रहे हैं। यहां सिंपल, क्योंकि एक सवाल का जवाब 2 मिनट में है, एक बार में समझते हैं, समझ के तुरंत यहां पर सवाल को, यहीं पे सवाल है, इसी को देखते हुए आप कागज में बनाना शुरू करते हैं। 2 बार बनाते हैं तो मतलब है कि आप 2 मिनट की है, तो ये 10 जो है, ये 10 आपने एवरेज के सवाल को सीखा, ठीक है ना। यहां पे 10 सवाल है, इस 10 सवाल को सीखा। आप 10 सवाल को वीडियो देखकर, अच्छा कहीं कहीं पर 2-2 मैंने वीडियो है, मतलब 2 तरीके से सवाल को किया है। जैसे आपको सही लगे आप सीख लेते हैं। तो सीखने के मतलब क्या, ये 10 सवाल आप कितने देर में सीखे? 2 घंटे में सीखे। 10 सवाल 2 मिनट से 3 मिनट का एवरेज का सवाल है, तो मतलब आधे घंटे में आप सवाल के जवाब है, फिर सवाल को 2 बार लगाते हो तो 2 घंटे में दोस्त सीख लेते हो। बहुत ज्यादा वक्त लगाते हो, जबकि ये तो 1 घंटे में 10 सवाल सीख लेना था, क्योंकि 2 मिनट का वीडियो देखते हो, अगला 4 मिनट जो है करने में लगते हो। मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा इसके रिवीजन प्लानिंग क्या होता है। अब देखो, ये आपके पास इस तरह से होना चाहिए। फिर आप औसत के दूसरा 10 सवाल लेते हैं, ठीक है। ये देखिए औसत 2 है, इसमें भी 10 सवाल लिए, तो मतलब अब आप 11 नंबर से शुरू करते हो, 11 से नंबर से शुरू करके आप 20 नंबर तक पहुंचते हैं। मैं जस्ट एक बात को कर रहा हूं। ये अगला 2 घंटा जाता है। अब आप 20 सवाल सीख रहे हैं। देखो, इन सारे सवालों में बेसिक जो है, औसत के सवाल में जोड़ और घटाव में ही खत्म हो जाता है, और भाग और गुणा में खत्म हो जाता है। बहुत सा दशमलव आता है, भिन्न तक नहीं आता है यहां, ठीक है। फिर हम औसत के एवरेज के तीसरा लेते हैं। तो इस तरह से अगले 2 दिन में आप यहां से 50 सवाल सीखते हैं, 60 सवाल, सॉरी। अब देखो, अब ये 2 दिन कितना, 4-4 घंटे करके लगा। मेरी बातों को ध्यान समझते जाओ। जब आप ये 60 सवाल कर लेते हो, कितना, 60 सवाल, किसी कोचिंग क्लास में नहीं आपको 60 सवाल पढ़ाए जाते हैं। यहां पे हर सवाल के बाद वीडियो दिया हुआ है, ठीक है। और ये जब आप कर लेते हैं, तो आप अभी क्या बने, मेरे शब्दों को गलत रूप से नहीं लीजिएगा, आप नकलची बंदर बने हैं। अभी आप गणित सीखना नहीं सीखे, आपने नकलची बंदर बने हैं। आप उस 50 सवाल को सीखे हैं, लेकिन आपने अपने दिमाग को नहीं इस्तेमाल किया है। आप यहां से सोचेंगे कि आप इस 2 दिन के बाद औसत को सीख गए हैं, तो बहुत बड़ी भूल करते हैं। पहले ये 50 से 60 सवाल सीखने के बाद मतलब आप नकलची बंदर बने हैं। अब आपको खुद से करना के जाना होगा। जी हां, इस तथ्य को समझिए। जो गणित में कमजोर हैं, टीचर बोलते हैं मैं आपको ऐसे पढ़ा दूंगा जीवन भर नहीं भूलोगे। अरे उस टीचर से ही पूछो ना, 7 दिन पहले क्या खाया था, शाम के वक्त में दोपहर को क्या खाना खाया था, कौन सी सब्जी खाया, तो उस टीचर को भी याद नहीं है। तो घंटा तो याद रहेगा कि कैसे भी पढ़ लो, क्योंकि आपके दिमाग ने सवाल को सीखा है, लेकिन एप्लीकेशन करना नहीं सीखा है। आपने लाठी चलाना तो सीख लिया, लेकिन युद्ध लड़ना नहीं सीखा है।
दोनों में बहुत अंतर होता है। अब आप अपनी जो भी श्रद्धा है, जो भी किताब है, उस किताब को उठाइए और उठाने के बाद औसत के सवाल को लगाना शुरू कीजिए। और उस वक्त कोई आपके पास होना चाहिए, क्योंकि देखो, पहले ही जब सवाल उठाते तो सबसे पहली सोच होती है कि क्या इस तरह का सवाल मुझे पहले मिला था, मैं जो 60 सवाल सीखा हूं, क्या उस टाइप के सवाल में है? अगर नहीं है तो उसको अलग हटा दो। जो है उसे आप अब उस आपकी पहले की याद से जो आपने किया था उन 60 सवालों में, उस तरह के सवाल में, मतलब क्या, संख्या खाली चेंज हो गए हैं, आप लगाने की कोशिश करो। तो इसमें दो क्रियाएं होती हैं। पहला, आप सवाल पहचान पा रहे हो कि नहीं, और सवाल जब पहचान पा रहे हो तो सवाल को लगा पा रहे हो कि नहीं। इसमें दोस्त 2 दिन जाता है। तो बस ये 3 से 4 दिन में आप 60 सवाल और आप अपने किताब के सारे औसत सवाल लगा दिए। अब अपने घर के छत पे चढ़ जाओ और चिल्ला के बोलो कि हाँ, मैं गणित में कमजोर था और मैं डंके की चोट पर अब दुनिया से लड़ने आ रहा हूं। सीखने का तरीका यह होता है। सीखने का तरीका यह होता है, जिनके पास समय है, जिनके पास सोच है, वो सीख सकते हैं। हर एरू गैरू नत्थु नहीं सीख सकता है। साइकिल चलाना है, कोई भी नई चीज करनी है, तो उसके जो तरीके हैं, उन तरीके को अपनाना होगा। आपके तरीके से दुनिया नहीं चलेगी, दुनिया के तरीके से आपको चलना है। इस चीज को याद रखना है। तो मैं इन चीजों को इसलिए बोला आपके सामने, सारे चीजों को रखते हुए, कि आपको समझना है कि करना क्या है। तो फिर इसके लिए जो है, और आपको करना कितना है, 17 ही चैप्टर तो करना है। अगर ये 3 दिन में, 4 दिन में एक औसत होता है, तो पूरा ये 17 चैप्टर 4 महीने में खत्म। कोई नहीं रोक सकता आपको। अगर थोड़ा वक्त लगाते हो तो 2 महीने में खत्म कर सकते हो। कौन सी एग्जाम है? बेवकूफ ना बनो। पुलिस के लिए भी ये 17 चैप्टर है, एसएससी सीजीएल के लिए भी 17 प्लस चैप्टर है। और जाना सबको है, तो इसलिए मुंह उठा के नहीं बोलो कि मुझे रेलवे की नौकरी गणित करनी है। क्या रेलवे का औसत अलग हो गया है बैंक के औसत से? क्योंकि आपको यह समझ लेना है, कोई भी चैप्टर में 60-70 सवाल तो मिनिमम होते हैं, 20-30 नहीं। फिर आपको खुद करने की कोशिश करनी है, तैयारी वहीं से होती है। मैं कोई समय नहीं देख रहा हूं कि कितना समय लग रहा है। मैं जो सुनना चाहते हैं उनको सही तरीके से बताना चाहता हूं कि जीवन में एक ही बार सुनोगे, एक ही बार समझोगे, और उससे ही तैयारी का तुम्हारी दिमाग खुलेगी, तुम्हें तैयारी कैसे करना है। नहीं तो वक्त को खाली जाया करते हो, हाथ में कुछ नहीं आता है। अब यहां से अब आप आगे बढ़ते हो तो फिर क्या करना है? चैप्टर में, हर चैप्टर में 7 से 70 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। 60 सवाल नहीं बोला मैंने, 60 टाइप्स के सवाल। ये जब करते हो, क्योंकि आज लेवल की कोई माई बाप नहीं है। मैं दिखा सकता हूं कि एसएससी सीएचएसएल में भयंकर टफ लेवल के सवाल आए, क्या आप बोलोगे छोड़ दोगे? पुलिस में भी टफ लेवल के औसत के सवाल है, आप उसे छोड़ दोगे? क्यों? आप छोड़ोगे, दूसरा तो कोई करेगा ना। तो आपको तो कोई शाबाशी नहीं देगा, जो दूसरा करेगा वो बाजी मार के जाएगा। सत्य यही है, यही समझना है आपको। और ये करने के बाद आपके पास जितनी भी किताब है, आपकी है, दोस्त की है, सबका खुद से लगाओ। खुद से अगर बिना नहीं लगाते हो, खाली वीडियो देखते हो, तो महाराज कैसे आओ आप एग्जाम में जाके खुद से गणित बना लेंगे, वो भी आधे मिनट में। तो आधे मिनट में मुझे क्या कहते हैं, गणित चूंकि कम आता है, तो मुझे क्या है, शॉर्टकट विद्या सीखना है। ऐसे बेवकूफी का ना हरकत ना करो। कुछ नहीं आने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। क्यों 2-3 साल बिगाड़ोगे? कुछ और कर लो फिर। अब ये होने के बाद आप
इसको अगर समझना चाहते हैं, प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं, तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर में इसको करके आप अपना नाम, कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपना ईमेल आईडी भेजिए, और किस शहर से हैं वो भेजते हैं तो अच्छा है। फिर क्या होता है, मैंने जो अभी आपको औसत का चैप्टर दिखाया है, मैं एक चैप्टर को तैयार करने में आपका सहायता करूंगा। इसमें केवल वो सारे कंटेंट आपके पास फ्री की है, तो 2 दिन के लिए रहेगा, तो सो दैट आप समझ सकते हो, आप इस चीज को अनुभव कर सकते हो कि तैयारी कैसे करना है। तो सीख लिए ना भैया, तैयारी करना है 2 दिन में। अगर आप सीरियस हो तो 2 दिन को 2 दिन की तरह इस्तेमाल कर लेते हो, तो आपको पूरी विद्या समझ में आ जाती है कि सीखना क्या है। फिर खुद से ही सीख लो ना यार, क्योंकि किसी कोचिंग क्लास में भी जाते हो तो आप अपने जरूरत के हिसाब से, चाहे मेरे साथ करो या किसी और के साथ करो, जरूरी नहीं है कि मेरे साथ करो, लेकिन वो बेसिक चीज समझ लो कि होता कैसे है, करना कैसे होता है। क्योंकि ये 2 दिन के बाद ये कंटेंट आपके हाथ से ऐसे ही चली जाएगी, फिर आपको वो नहीं खुलेगी आपसे। लेकिन ये 2 दिन के लिए सारी चीजें जब मिलती है तो आपको समझ में आने लगता है कि करना कैसे है, और जैसे करना कैसे है तो सीख लेते हैं, फिर जहां चाहे वहां उतर के। लेकिन एक आपको रास्ता मिल जाता है जो आपको जानना काफी जरूरी है। अब वीडियो काफी लंबा हो चुका है, अगर आपको सही लगे तो मुझे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो, इस तरह की इंफॉर्मेशन लाता रहता हूं। केवल मैं पढ़ाता नहीं हूं, पढ़ा कैसे जाता है उसे भी बताता रहता हूं, क्योंकि इस 64 साल की उम्र में 45 साल से ऊपर तो पढ़ा रहा हूं। एक मैंने 4 दशक, 5 दशक बोलते हो, ठीक है ना। तो मैंने हर दौर को देखा है, हर दौर में जिया है, हर दौर में पढ़ाया है, तो थोड़ा तो कुछ जानता हूं, थोड़ा तो कुछ सीखा हूंगा अपने जीवन की इस संध्या बेला में। तो मुझसे अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हो तो उठा लो दोस्त। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।